यदि कृष्ण भगवान की मूर्ति देखकर ही तुम्हें प्रेरणा मिलती है तो चलो कृष्ण भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठो और कलाकृति बनाओ। आशी कहाँ है? मूर्ति ढकना होगा, गोपिका देख ना पाए। चलो गोपिका जाइए जाइए। हे कृष्ण भगवान, ये पर्दा किसने लगा दिया इस वक्त? चिराग बेटा ये पर्दा खोलो। इतनी सारी मालाएं? आशी, इतनी सारी मालाएं किसने चढ़ाई? मैंने बड़ी सासू। क्यों? वो बड़ी सासू माँ, दिवाली पूजा के लिए कृष्ण जी का श्रृंगार किया है मैंने। ये है श्रृंगार कि साक्षात प्रभु जी का मुख ही नहीं दिखाई दे रहा है? चिराग मालाएं कम करो। बस हो गया तुम्हारा। आपसे कहा था जब तक पटाखों की लड़ी चलेगी उतना ही वक्त है आपके पास। टाइम हो वो। जरा दिखाइए। आप सब लोगों ने कहा था ना कि इसे एक चांस देना चाहिए। ये देखिए क्या डिजाइन बनाया है, एकदम कोरा, जो पहले कोरा था। तुम चाहती क्या हो? कभी कृष्ण भगवान का नाम लेके झूठ बोलती हो, कभी डिजाइन चोरी करती हो, कभी राधिका बन जाती हो। तुमसे झूठी और मकान लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम घर छोड़ के जा रही हो ना, तो बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। सक्षम जी, जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आ गया। अब ना तो कोई झूठ ना ही कोई सच्चाई, ना कोई कोशिश। मैं आज इस घर से चली जाती हूँ। अब मैं और चुप नहीं रह सकती।
मुझे सक्षम को पता ना होगा कि गोपिका ही राधिका है। इस जन्म के कुछ बुरे कर्म हो गए जिसके वजह से मेरा साथ आप सबके साथ यहीं तक था। और पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो गए कि मुझे आप सबका साथ मिला। आगे की जिंदगी बिताने के लिए ये काफी है। मेरी आप सबसे विनती है, मुझे विदा करने मत आइएगा। कहीं ऐसा ना हो मैं खुद को संभाल ना पाऊं और रुक जाऊं। अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे माफ कर दे। ये बैग यूज कर लेना और ड्राइवर को बोल देना वो तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा। जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं। अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हें राधिका समझ के रोकता तो तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें रोकनी होता ना, जो तुम हो उसी वजह से रोकता। तुम्हारे लिए जो एहसास है उस एहसास के कारण रोकता। इसलिए एक सलाह देना चाहता हूं, आइंदा कभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए किसी दूसरे की पहचान का इस्तेमाल मत करना। जो हो वैसे ही रहना बेहतर होगा।
तुमसे झूठी और मुखार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। प्लीज दूर रहो मुझसे। जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहने वाला, उसके साथ पूजा करके क्या करूंगा? वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम घर छोड़ के जा रही हो ना, तो बेहतर यही होगा। चली जाती हूँ यहाँ से। क्या मेरी परख में कोई कमी रह गई, या मैं इस वक्त गोपिका को गलत परख रही हूं? कुछ तो है जो छूट रहा है। पूछ के सबसे बड़े हीरे के लिए जूती से बहू ढूंढ कर लाई थी ना मिथिला। आज देख लिया, ये साबित हो गया कि जूती कभी सर पे अच्छी नहीं लगती। मेरे हीरे जैसे वारिस पे दाग लग जाएगा डिवोर्स का। आप लोग बात बात पर इतने हाइपर क्यों जाते हैं डैड? कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं होगा। एंड सॉरी बड़ी माँ, अगर आज मैं नहीं बोल पाया तो कभी नहीं बोल पाऊंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं देख पाऊंगा आईने में। गोपिका भाभी के साथ गलत हो रहा है, प्लीज रोक लीजिए गोपिका भाभी को। आपका नाम राधिका? आपने सच में एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी मदद की। आप मेरी जिंदगी में आई, मैं बहुत खुश हूं। आइंदा कभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए किसी दूसरे की पहचान का इस्तेमाल मत करना। गोपिका, तूने मुझे क्यों रोका? बा, सच साबित करते करते मैं थक चुकी हूँ। वैसे भी बात जो हासिल नहीं होने वाला है, उसके लिए रुकने का क्या मतलब है? अब जो हो रहा है आज नहीं तो कल तो होना ही है, तो बेहतर है ना मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ बा। जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज रोक लीजिए गोपिका बहू को। रुक जा बेटा। ये फोन तेरा सबसे बड़ा सबूत है, इसका इस्तेमाल कर। सक्षम को फोन लगा, सच बता दे उसे बेटा, मेरी बात मान ले। ये फोन दो लोगों को जोड़ने के लिए है। जब रिश्ता ही टूट गया है तो फोन का क्या महत्व बा? कुछ साबित करने के लिए और नहीं बचा है। मुझे जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करे बा। गोपिका, गोपिका मेरी बात सुन। सक्षम तेरी बात नहीं समझ रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं मिथिला को समझाऊंगी ना, वो सब समझ जाएगी। मैं अभी जाके मिथिला को सच बताती हूँ। बा मेरी बात सुनिए। बा, बड़ी माँ, आप नहीं रोकेंगे तो हम रोक लेंगे। आपका गुस्सा मंजूर है, पर ये नाइंसाफी नहीं। चलो चिराग। रुकिए। हमारे परिवार का हर एक निर्णय आज तक मैंने ही लिया है, और ये निर्णय भी मैं ही लूंगी। जो करना है मैं ही करूंगी। कृपया अपने अपने कमरे में जाइए। ये मिटकी क्या करने जा रही है? कहीं बने बनाए खेल को बिगाड़ने तो नहीं जा रही?
छोड़ मुझे, क्या कर रही है? ये स्कार्फ तो मेरा है, मैंने तेजल से मंगवाया था। ऐसे कपड़े तो गोपिका नहीं पहनती। इसी सैंडल के निशान बा के कमरे के बाहर तक थे, और भा तो ऐसे सैंडल कतई नहीं पहनती। ऐसा क्या है जो मेरी नजरों के समक्ष पर मेरी नजरों से छिपा हुआ है? बा, मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं? तूने मेरी बात सुनी थी? कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। बैठ जाइए ना। देखिए बा, आज तक मैंने आपकी सारी बात सुनी, आपकी हर बात मानी, क्योंकि आप केवल मेरी बा नहीं, मेरी सहेली बनकर रही। हर कदम पर उंगली पकड़ के आपने मुझे चलना सिखाया, मुझे राह दिखाई। आप ही ने मुझे कहा था बा, गोपिका अपनी मन की सुनो। इसलिए बा, मैंने सोचा कि इस बार मैं अपनी मन की सुनूंगी। बा, आपको मेरी कसम है, आप ना तो किसी को कुछ बताएंगी, ना ही कुछ करेंगी। कसम खाइए। कैसे खा लूं कसम? कसम अपनों की भलाई के लिए खाई जाती है, उनको बर्बाद होते देखने के लिए नहीं। मत रोइए बा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज। क्या फर्क पड़ता है? तू चली जाएगी तो वैसे भी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बा, दूर जाने से रिश्ते खत्म थोड़ी ना होते। मैं रोज आपको फोन करूंगी। अगर आपने समय पे दवाई नहीं ली ना बा, मैं बहुत डांटूंगी आपको। गोपिका का तो इस रंग का फोन नहीं है, ये किसका हो सकता है?